हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। कल हमने 4.1 अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश में आप देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट में ऐसे सेक्शन बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आप लोग वहाँ पे सर्च करके देख सकते हो। आप लोग पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, समरी भी मैंने बताई हुई है, पोएम कैसे रीड करनी है वो भी हमने देखा हुआ है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर जो इंग्लिश वर्कशॉप है, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। सो हियर इन इंग्लिश वर्कशॉप वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, फाइंड द ओल्ड वर्ड यूज्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने कल एक्सप्लेनेशन में भी ये एक्सप्लेन किया था कि ओल्ड वर्ड जो होते हैं इंग्लिश के, अभी जो है थोड़े न्यू वर्ड्स आ गए हैं। पहले जो ओल्ड इंग्लिश चलता था तो उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग टू वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे पास बुक है जिसमें से मैं आप लोगों को ये आंसर बता रही हूँ। टू वर्ड हिदर, टू वर्ड के लिए कौन सा वर्ड आया है? हिदर। एंड हियर के लिए भी हिदर ही वर्ड लिखा हुआ है। कम इधर, कम इधर, कम इधर 3 बार दिया हुआ है। एंड डज मतलब डॉट। देन फिर आप लोग ये स्पेलिंग्स को DOTH डॉट HITHER and HITHER. Then we have second question, write in your own word. Who does the poet invite to join him? अभी पोएट किसको बुला रहा था अपने साथ ज्वाइन होने के लिए? The poet invites all those people who love nature, जो नेचर को पसंद करते हैं, एंड आर रेडी टू शन देयर एम्बिशन एंड अप्रिशिएट लाइफ इन नेचर टू जॉइन हिम। और जो अपना लाइफ जो है वो नेचर के साथ में स्पेंड करना जिन्हें पसंद है वो उन्हें इनवाइट कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ वेरी लवली आंसर। तो कम इधर यहाँ पर स्टार्टिंग के लाइन्स देखोगे उसमें ही एक्सप्लेनेशन में ही दिया हुआ है। Now second question we have, how should that person sing? अभी जो person है वो how he is singing? That person should sing happily just like a free bird. जैसे birds freely sing करते हैं without any fear, ऐसे ही आपको भी singing करना है। Then we have third question, What message does the poem convey? तो इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिल रहा है? The message conveyed through this poem is that if one wants to live a peaceful life without tension, enemies and problems, he should spend his life in nature. तो उन्हें अपना लाइफ कहाँ पर स्पेंड करना है? अगर टेंशन नहीं चाहिए, एनिमीज़ नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो उन्हें कहाँ पे अपना लाइफ स्पेंड करना है? नेचर में। एंड वेयर इन ही वुड बी हैप्पी एंड रिलैक्स, और वहाँ पर वो कैसे रह सकते हैं? हैप्पी एंड रिलैक्स। ही शुड फॉरगेट ऑल हीज डिज़ायर्स एंड रिजॉइस इन द ग्लोरी ऑफ नेचर लाइक अ फ्री बर्ड, और अपने सारे डिज़ायर्स छोड़कर ऐसे खुश रहना है जैसे बर्ड्स फ्री नेचर में जैसे बर्ड्स रहते हैं, लाइक अ फ्री बर्ड्स। तो उनके जैसे बर्ड्स के जैसे हमें भी एकदम कैसे रहना है? नेचर का ग्लोरी जो है उसे एंजॉय करते हुए रहना है। नाउ आफ्टर दैट पिक आउट द लाइन्स, दैट मीन्स सिंग इन ईच अ मैनर। So here we have that, turn in merry note. Second है, one who wishes to join me, who loves to lie with me। मतलब ये पोएम में कौन से लाइन्स दिए गए हैं वो लाइन्स यहाँ पर लिखने हैं पोएम से फाइंड करके। Who gives up his desires for wealth, power, fame, etc. Who doth ambition shun? Life in the forest is free from ill wishers, so here shall he see no enemy. Then the last one है, happy to eat whatever he can get, seeking the food he eats and
एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट, तो जो भी मिल रहा है उसे खाकर खुश रहना है, ऐसे यहाँ पर दिया गया है। आफ्टर दैट नाउ वील सी सम ग्रामर। सी नेम एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच। Here shall he see no enemy. So inversion. The words are not in correct order. The correct order is he shall see no enemy here. तो यहाँ पर ये पोएम को पोएटिकली बनाने के लिए अरेंजमेंट कैसा प्रॉपर दिया नहीं है, ठीक है। जब अरेंजमेंट वर्ड्स का क्लियर नहीं होता है, मतलब जैसे सेंटेंस बनना चाहिए, जैसे हम कहेंगे आप कहाँ जा रही हो, तो उसके बदले कहाँ जा रही हो आप, ऐसे उल्टा करके अगर पूछते हैं तो वो हो जाता है इन्वर्जन, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड्स दिया है एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट्स, दिस इज एलिट्रेशन। साउंड ऑफ W, देखो विथ व्हाट डबल डबल आया है साउंड, W इज रिपीटेड फॉर क्रिएटिंग अ पोएटिक इफेक्ट। तो जब कोई भी साउंड जो होता है वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड रिपीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एलिट्रेशन। तो ये ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। गिव द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। अभी फर्स्ट 4 लाइन्स जो है उसका हम राइम स्कीम देखेंगे। तो क्या होता है राइम स्कीम, अभी यहाँ देखो, ये है ट्री, राइमिंग वर्ड्स अगर हम देखते हैं तो ये है ट्री और मी, तो सेम साउंड आया है इसीलिए ये दोनों हो गए हैं, तो हम लेटर ए से इसे राइम स्कीम देते हैं, तो ए और ये भी हो गया है ए। लेकिन थर्ड देखोगे आप, नोट एंड थ्रोट, थर्ड नोट है, फोर्थ क्या है, थ्रोट है। तो नोट, तो ये ई है, ई और ये ट है, इसके लिए सेकंड को हम देंगे बी। और ये भी थ्रोट, नोट एंड थ्रोट दोनों में टी टी आ रहा है, इसलिए ये भी हो गया बी। तो सिर्फ हमें फर्स्ट 4 लाइन का ही पूछा था, इसीलिए ए बी बी। तो राइम स्कीम क्या बनती है, ए बी बी। बहुत ही सिंपल रहता है राइम स्कीम, आप लोगों को सिर्फ लास्ट लेटर को देखना है और उसका साउंड अगर सिमिलर है तो सेम लेटर को ही कंटिन्यू करना है। इसके बाद में आप लोगों को आगे का भी थोड़ा दिखा देती हूँ। देन हिदर, हिदर तो ये अलग ही है, इसके लिए इसको बी के बाद सी लेंगे और ट्री एंड सी सेम साउंड हुआ है फिर से, इसके लिए ये भी क्या आ गया है ए। इसीलिए खास मैंने आप लोगों को दिखाया कि कैसे समझ में आएगा आप लोगों को। देन एनिमी, तो ये सी एनिमी, ये भी सेम साउंड हो गया है, तो ये ए हो गया। और ये वेदर, इधर वेदर, तो ये सी है तो ये भी सी। तो ऐसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द राइम स्कीम, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर देखो ट्री, मी, सी, एनिमी, शन, सन, नोट, थ्रोट, इधर, वेदर। ओके, देन pick out one line from the poem which has imaginary ऐसे क्या हो सकता है imaginary, under the greenwood tree who loves to lie with me. These are the 2 lines given here. Then who does the poet refers to with the words who and he in this poem. तो who and he मतलब यहाँ पे कौन उसने बताया हुआ है, the word who and he refers to with the person who is like the poet and loves to enjoy the company of nature. तो ये कौन है who and he, जो पोएट के साथ में वहाँ पर आना चाहते हैं और जो नेचर है उसके साथ में पोएट को कंपनी देना चाहते हैं। पोएट मतलब जो राइटर है जिसने पोएम लिखा है, वो तो खुद वहाँ पर आराम से झाड़ के नीचे सोए हैं ना, तो उनको जो कंपनी देने के लिए वहाँ पर आने वाले हैं, उनका साथी बनने वाले हैं, उनको उसने कहा है ही एंड हु। देन
ये यहाँ पर और एक फिगर ऑफ स्पीच है। देखो जब आप लोगों को पैराग्राफ देते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। कम इधर, ये पूरा देखो कम इधर कम्प्लीटली रिपीट हुआ है, इसके लिए इसे हम कहते हैं रिपीटेशन। क्या कहेंगे? रिपीटेशन। और जिसमें सिर्फ एक साउंड रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। द वर्ड्स कम इधर हैज़ बीन रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है, ऐसे हमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। और एक यहाँ पर ऐसे जैसे मराठी हिंदी में आकृति पूर्ण करने के लिए आता है, वैसे यहाँ पे कंप्लीट वेब दिया है। द टू एक्सट्रीम क्लाइमेट्स मेंशन इन द पोएम। कौन सा है? विंटर एंड रफ वेदर। कोल्ड बताया है ना, तो दैट इज व्हाट? विंटर। ये देखो, ठीक है। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वर्ड्स के मीनिंग्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पर है, यू कैन नोट दिस। ओके बच्चों, तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दिया था। क्वेश्चन आंसर्स भी अब हो गए हैं। आप एग्ज़ाम के लिए पूरा अच्छे से लेसन पोएम कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हो। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका मैं हर बार बताती हूँ कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार उसे देखो, सब्सक्राइब करो। जिसमें मैं कुकिंग का वीडियोस शेयर करती हूँ। और बच्चे कहते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स में देखती हूँ तो उसमें सब्सक्राइबर्स कुछ भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। आप लोग मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।